मेरे प्रिय मित्रों, जब भी आपने सड़क क्रॉस किया, क्या आप बिना इधर उधर देखे सड़क को पार किए? नहीं, वो तो मूर्खता होगी, है कि नहीं? क्योंकि उधर से दाईं तरफ से या बाईं तरफ से कार, बस या कुछ ऐसी चीज आ रही है जिससे आप टकरा सकते हैं। तो आप क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं जनरली? हम दाएं बाएं देखते हैं, बहुत होशियारी से, बड़े देखते हुए हम रोड को क्रॉस करते हैं, है कि नहीं? अगर हम ऐसे ही रोड को क्रॉस करें बिना देखें तो वो क्या होगा? अंधविश्वास होगा। बिल्कुल अंधविश्वास। कहने का मतलब, लोग बोलते हैं यार मैं तो विश्वास के साथ क्रॉस कर रहा, नहीं, वो विश्वास नहीं होगा, वो अंधविश्वास होगा। क्योंकि आपने अपने जो सेंसेस है, अपने जो रीजंस है, अपने जो कारण है, जो मन में सोचते हैं, उसको आपने ध्यान नहीं दिया। भाई जरा होशियार रहिए, आजू बाजू देखिए और उसके बाद रोड को क्रॉस करिए अगर कोई भी ट्रैफिक वहां से इधर से नहीं आ रही है। ठीक उसी प्रकार से विश्वास है। दो चीजें हैं, विश्वास और अंधविश्वास। रोड को क्रॉस करना दाएं बाएं तरफ देख करके कि सब कुछ ठीक है, वो विश्वास के साथ रोड को क्रॉस करना हुआ है। लेकिन अगर हम बिना इधर उधर देखे और ऐसे ही चले जाएं, आंख बंद करके रोड को क्रॉस करें, तो शायद एक्सीडेंट होगा, और वो अंधविश्वास है। आज मैं आपके सामने विश्वास के बारे में, जीवित विश्वास के बारे में, वाइब्रेंट फेथ जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा जो बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और हमारा ध्यान विश्वास ही पर केंद्रित रहेगा, और वो विश्वास जो जीवित है, प्रमाणित है ना। किसी ने कहा कि विश्वास इस प्रकार से है जैसे कि कार खड़ी है और विश्वास उसमें पेट्रोल डालना है। अगर उसके अंदर पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी तो चलेगी नहीं। चाहे आप कितनी भी एक्सपेंसिव कार क्यों ना ले लें, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। हाँ, अगर आप धक्का लगाएं तो वो बात अलग है, लेकिन गाड़ी धक्का लगाने के लिए नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवनों में, हमारे मसीही जीवनों में विश्वास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और बाइबल इसके बारे में कई बात कहती है, और आज हम थोड़े समय में इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जीवित विश्वास, प्रमाणित विश्वास। अंधविश्वास की बात नहीं, जैसे मैं शुरुआत में कहा। परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत अच्छा परिभाषा हम देखते हैं जो इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय पहले पद में मिलता है। सबसे बेस्ट परमेश्वर का वचन जो विश्वास की परिभाषा देता है, और वही विश्वास आपको और मुझको, हर विश्वासी को रखना। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं विश्वासी। विश्वासी का मतलब पूर्ण जीवित विश्वास परमेश्वर के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह पर, त्रिएक परमेश्वर पर, और इस प्रकार से। सो आइए अब विश्वास की परिभाषा देखें। इब्रानियों 11:1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जो हम आशा करते हैं उसका बिल्कुल एक निश्चय है, और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है विश्वास। फिर से मैं पढ़ूंगा, शायद आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन फिर से हम देखें। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब हमारे पास जो हमारे सेंसेस हैं, हमारे रीजंस हैं, हम जब अपने दिमाग से तर्क वितर्क करते हैं और उसके बाद हम जब विश्वास से आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम कहेंगे पूर्ण विश्वास, प्रमाणित विश्वास, जीवित विश्वास, वाइब्रेंट फेथ, लिविंग फेथ। इस प्रकार की बातें हम कह सकते हैं। यहां पर हमें होशियार रहना है कि हम अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, हम पूरे विश्वास के साथ उस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वास करने से क्या होता है? हमारा प्रभु परमेश्वर प्रसन्न होता है। जी हाँ, अगर हमें प्रभु को प्रसन्न करना है तो साहब विश्वास करना है ना, उस पर विश्वास करना है पूरे मन से, पूरे मन व्यक्तित्व से, है ना, पूरे फैकल्टी के साथ। मैं आपके लिए इसी से संबंधित पढ़ूंगा
इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, आज हम ज्यादातर 11वां अध्याय ही देखेंगे क्योंकि ये पूरा इसको कहते हैं विश्वास का अध्याय। इट्स अ चैप्टर अबाउट फेथ, लिविंग फेथ, वाइब्रेंट फेथ। ठीक है, तो आइए 11वां अध्याय और उसका 6वां पद देखें क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखिए कितना महत्व है विश्वास का, और एक प्रमाणित विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर है। जब हम जगत की सृष्टि को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं, मनुष्यों को देखते हैं, पूरे संसार के जो भी हमारे तारे सितारे, चांद और जो सृष्टि है आकाश में उसको देखते हैं, तो एक प्रश्न जरूर आता है, अरे यार कोई परमेश्वर है। अब हम उस परमेश्वर के पास कैसे आते हैं? पूरे विश्वास के साथ, जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है। तो परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो पूर्ण विश्वास करना है। अच्छा, एक और बात हम देखते हैं, इफिसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय 8 और 9। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 8 और 9, यहां पर हम देखते हैं विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। तो एक बात यहां पर और बहुत महत्वपूर्ण है, इफिसियों 2 8 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, कहीं ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो हम देखते हैं हमें उद्धार कैसे मिला? विश्वास के द्वारा। अनुग्रह, ऑफ कोर्स उसका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, लेकिन हमने विश्वास किया कि हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मेरे पापों को क्षमा करेगा। तो ये विश्वास है, जीवित विश्वास जो हम कहते हैं। अब वापस हम आ जाते हैं इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय। यदि आप, जब आपके पास टाइम हो तो आप जरूर पढ़िए पूरा 11वां अध्याय इब्रानियों का। वो वहां पर हम देखते हैं हीरोज ऑफ फेथ, बड़े बड़े परमेश्वर के लोग जो विश्वास से जीवित रहे, उनके बारे में हम पढ़ते, कैसे उन्होंने विश्वास के द्वारा अपना जीवन आगे बढ़ाया। पहली बात हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, पूरे जगत की सृष्टि की। ये हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 11 अध्याय और 3 पद। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो हम विश्वास के द्वारा ये ग्रहण करते हैं कि सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये जीवित विश्वास है। हम सृष्टि देखते हैं और बोलते हैं वाह, और ये वाह को करने वाला कौन है? हमारा जीवित परमेश्वर। ठीक है, हम आगे बढ़ें और अच्छी बात की गवाही हम देखते हैं विश्वास के द्वारा जो दी जाती, जैसे हाबिल का नाम दिया गया है, और उसके बाद हम देखते हैं यूसुफ का नाम दिया गया है, और उसके बाद नूह का नाम दिया गया है, हनोक का नाम दिया गया है, इब्राहिम का नाम दिया गया है। इब्राहिम तो विश्वास का पिता कहलाता है ना। सारा का नाम दिया गया है, इसहाक का नाम दिया गया है, याकूब का नाम दिया गया, मूसा का नाम दिया गया। ये सब हीरोज ऑफ फेथ, ये विश्वास के बड़े बड़े हीरोज थे, अगुवे थे, और इन्होंने विश्वास के द्वारा ही अपनी जिंदगी पूरी की। अब हम पढ़ते हैं, यदि आप पढ़ें इब्रानियों 11, तो वहां लिखा हुआ है कि कैसे मूसा ने लाल समुद्र को पार किया विश्वास के द्वारा। अब सोचिए साहब, पीछे फिरौन की सेना है और आगे लाल समुद्र है, कैसे पार करेंगे? तब परमेश्वर ने कहा अपना हाथ उठा, और हाथ उठाया और बिल्कुल बीच में से सूखी, नदी के बीच में, नदी नहीं समुद्र के बीच में से सूखा जमीन दिखाई दिया, और सब इजरायली लोग पार हो गए विश्वास से। ये जीवित विश्वास जिसे हम कहते हैं, क्योंकि बिना जीवित विश्वास के हम प्रभु परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, उसको हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये आप जरूर, जब आप पढ़ेंगे 11वां अध्याय, तो इन बड़े अच्छे नायक जो
थे, प्रभु परमेश्वर के हीरोज जिसे हम कहते हैं, इनके बारे में आप पढ़ते हैं। फिर हम विश्वास से हम ये जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ना, ये हमारा परदेश है। हम जिस किसी भी कंट्री में रहते हैं, हम तो भारतवर्ष में रहते हैं, हमारा भारत महान है। ये तो हमारा, जब हमारा शारीरिक जीवन यहाँ पर है तो हम यहाँ पर रहते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं, परमेश्वर की गवाही, परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन हमारा जो रियल देश है, स्वर्गीय देश, स्वर्ग, अरे साहब, वहां पर हम जाएंगे अनंत अनंत काल के लिए। यहाँ पृथ्वी में कितने दिन रहेंगे, कितने साल? 60, 70, 80, 90, 100, उससे ज्यादा और शायद बहुत ही कम, है ना। लेकिन एक ना एक दिन हमें तो जाना है, क्योंकि ये हमारा देश नहीं है। और ये कैसे पता पड़ता? विश्वास के द्वारा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और 13 पद से, इसी से संबंधित। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और 13वां पद। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और क्या है, बाहरी हैं। हमारा देश ये पृथ्वी नहीं है, ये संसार नहीं है। हमारा देश स्वर्ग है, स्वर्गीय देश, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जब मैं आऊं तो तुम्हें ले जाऊं अपने साथ, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो ये बड़ा अच्छा, बड़ी आशा है और हमारे पास विश्वास है कि एक दिन हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ होंगे। 14 पद। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में रहते हैं। और हमारा स्वदेश क्या है? स्वर्ग, है ना। और 15वां पद, उसके बाद हम 15 पद देखें। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उनकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में लजाता नहीं, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। हालेलुया। हाँ, आपके लिए, हमारे लिए, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह को प्यारे हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, आप मेरी आशा है जो सुन रहे हैं, आप विश्वासी हैं, तो आपके लिए, मेरे लिए स्वर्गीय देश तैयार है। तो ये हम ये कैसे जानते हैं? अरे साहब, विश्वास से। हम वचन में लिखा हुआ है और हमें वचन पर पूरा विश्वास है कि ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि उसमें जो जो बातें लिखी हैं वो हमारे सामने पूरी हो रही हैं। कुछ बातें अभी पूरी होंगी, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हमेशा उसके साथ हम रहेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो देश है, स्वर्गीय देश, एक दिन हम जाएंगे। और ये कैसे पता हमको? जीवित विश्वास के द्वारा। अंधकार वाली या अंधविश्वास वाली बात नहीं, ऐसी कोई कहानी रपट करके याद कर लिया, जी नहीं। ये परमेश्वर का जीवित प्रमाणित वचन है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया हुआ परमेश्वर का महान महान वचन है। मेरे प्रियो, आप जरा ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आपके सामने दे रहा हूं वो सिर्फ ऐसा खाली एक वचन नहीं है, धार्मिक किताब की कोई बात। ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है, जो आपके लिए, मेरे लिए। यदि आप जो सुनने वाले हैं, यदि आपने अभी तक प्रभु पर विश्वास नहीं लाया, तो आज लाइए और इस वचन को ग्रहण करिए। खैर, हम आगे बढ़े। विश्वास के बारे में और भी कई बातें लिखी हुई है विश्वास के बारे में। ऐसे भी लोग हम देखते हैं इसी 11वें अध्याय में कि कई लोग सताए गए, उनको मारा गया, पीटा गया, जेल में डाला गया, आरे से चीरा गया, जंगलों में घूमते रहे, लेकिन उन्हें अपना विश्वास नहीं छोड़ा। बिल्कुल अपने विश्वास में पक्के रहे। जी हाँ, इधर उधर नहीं डगमगाए, वो स्थिर रहे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 36 से 40। ये बहुत ही भयंकर पद है जो लिखा हुआ है, जो पक्के विश्वास इनके पास था। 36 से 40 पद मैं आपके लिए पढ़ने की कोशिश करूंगा। दूसरे लोग तो उपहास में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने,
और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, उनका विश्वास परखा गया, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते रहे। संसार उनके योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा, सुनिए, और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई है। तो तुम्हें भी उनकी प्रतिज्ञा की वस्तु ना मिले। यहाँ विश्वास से हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन कितना साफ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। कहने का मतलब हम सब एक साथ मिल करके, जो पुराने लोग प्रभु में मर गए हैं और हम लोग जब प्रभु के साथ मिलेंगे तो हम विश्वास के साथ उस स्वर्गीय स्थान में चलते रहेंगे और मिलते रहेंगे और आनंद करते रहेंगे। कितनी बढ़िया बात यहाँ पर लिखा हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास में अडिग रहें, अनमूवेबल। जितना भी हमारे ऊपर सताव आता है फिर भी हम विश्वास में बने रहे। ऐसे कई आजकल ऐसे लोग हैं जो बने रहे। उदाहरण के लिए साधु सुंदर सिंह, उसके ऊपर कितना सताव आया लेकिन अंत तक उन्होंने विश्वास थामे रहा। और फिर उसके बाद एक और बात देखते हैं, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद। तो जब हमने विश्वास के बारे में यहां बात किया तो मेरा और आपका कर्तव्य क्या है? मेरा और आपका कर्तव्य यह है कि हम उस विश्वास को स्थिर रखते हुए यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, क्योंकि वही हमारा विश्वास का स्रोत है, वही हमारा विश्वास का व्यक्तित्व है, प्रभु परमेश्वर है। और ये बात यहाँ पर हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए। ये गवाहों का बादल क्या है? अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है, हाबिल, हनोक, यूसुफ, नूह, इब्राहिम, सारा, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद, यशाया, पौलुस प्रेरित, तिमोथी। अरे साहब, कितने लोग! ये गवाहों के बादल हैं। तो इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता। अब देखिए हमें किसकी ओर देखना है? विश्वास के कर्ता यीशु, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। सुप्रियो, हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह की ओर ताकते रहें और हम उस विश्वास की ढाल को ले करके अपना जीवन आगे बढ़ाएं, जो शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके। ये बात हम पढ़ते हैं इफिसियों उसका 6 अध्याय और 16 पद। इफिसियों उसका 6 अध्याय और 16 पद क्या लिखा हुआ है? और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे प्रियो, आइए हम विश्वास के साथ आगे बढ़े, विश्वास की ढाल लें, क्योंकि शैतान अपने तीर भेजेगा, जलते हुए तीर। डाउट है, डिस्करेजमेंट है, निराशावाद, ये समस्या, वो समस्या। हम विश्वास से उसका सामना करें, क्योंकि हम यीशु की ओर ताकते हुए अपने मसीह जीवन को विश्वास की ढाल लेकर के आगे बढ़ाएं और शैतान की सारी शक्तियों को उस ढाल से धाराशाही कर दें। सो आइए हम उस जीवित विश्वास से आगे बढ़ें और उस अनंत स्वर्ग में प्रवेश करें। तब हम देखेंगे, वाह वाह,
प्रभु परमेश्वर कितना खुश होगा, प्रसन्न होगा, और वो कहेगा, हे मेरे दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आ और इस अनंत जगह में तू सहभागी हो। परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करे।